नमस्कार। प्रथम पीयूसी के लिए यह हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मधुवा पार्ट से यानी नॉन डिटेल पार्ट से अपिट पार्ट से फर्स्ट लेसन प्रारंभ कर रहे हैं। मधुवा सा के तभी रहा कि फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया तो बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भागा के आपके पास आ गया। अच्छा, तो उस दिन तुमने गडियार वाली लड़की की कहानी सुनाई थी जिसमें यानी आसफू घोला ने उसकी अच्छा, जो उस दिन तुमने गटेरिए वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफू घोला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है? सच? अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। यहाँ पर शराबी जिस तरह से एक जो ठाकुर साहब की हवेली में आता है और वो बहुत सी कहानियाँ सुनाता है, तो उस कहानी में ठाकुर साहब पूछते हैं, अच्छा तुमने वो जो उस समय एक कहानी सुनाई थी गठिरिये वाले की, जो एक लड़की जिस तरह से उसे गरीब लड़की होती है, उसे भूख लगती है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उस समय उसके आंचल में, या आंचल का अर्थ है पल्लों में, जिस तरह से भुट्टों के आधार पर, भुट्टे का अर्थ है क्राउन, तो उसके आधार पर, वही दानों के आधार पर उन्हें उस लड़की को मोती दे देते हैं। तो वो लड़की, मोती तो चबाए नहीं जाते, मोती पल है, तो उस समय वो क्या करते हैं, उसको चबाती है, टूट जाते हैं और उसको थूकने लगती हैं। तो उस समय वो जो बड़े लोग जो भुट्टे की जगह मोती उसके आंचल में भरे थे, वो हंसने लगते हैं। तो उस समय शराबी कहता है, आप बड़े लोग ऐसे ही गरीबों के साथ मजाक उड़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा ही एक बार श्री राम जी भी हनुमान से ऐसा ही मजाक किए थे करके यहाँ पर शराबी ठाकुर साहब से कहने लगता है। ठाकुर साहब टठा कर हंसने लगे। ठठा कर का अर्थ है पेट पकड़कर हंसते हैं। बहुत सा हंसा आने पर कभी कभी आंख में से पानी आ जाता है, तो उसे ठठा कर हंसने कहते हैं। पेट पकड़कर हंसते हंसते लेट गए, यानी जैसे लौट कर, यानी कुछ लोग ऊपर बैठते हैं तो जैसे हंसा आता है वो नीचे ही लेट कर हंसने लगते हैं। सांस पटोरते हुए संभाल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चावने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने कितने कहानियाँ सुनाई, सब में बड़ी ठीस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा तथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है, पर ऐसे हंसने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने भी बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह से ठाकुर साहब उस शराबी से बात करते हैं, तो वो कहते हैं उसके पास और भी कहानियों का ढेर होता है। उन कहानियों में जो एक लड़की के आधार पर, वो क्या पागल लड़की थी जो मोती चाप चाप कर थूक रही थी, तो उस समय ये कहते हैं कि जो गरीब को मोती से या बड़े बड़े पैसों से या सोने से क्या मतलब, उसे बस एक समय की रोटी मिल जाए और उसका पेट भर जाए, यही उसके लिए काफ़ी है करके वो कहने लगते हैं।
तो फिर वो अपनी सांस को बटोरते हुए, थोड़ा सांस को बटोरने का अर्थ है लंबी सांस लेना, क्योंकि हंसते समय कभी कभी सांस रुकने के कारण भी हो सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं जिस तरह से अलग अलग कहानियों के नाम होते हैं, कंगाल तो कंगाल है, गधी लड़की, भला उसने क्यों मोती चबाने लगी करके वो कहते समय और कहानियों के नाम सुनाते हैं, जैसे शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमें, निष्फल प्रेम, करुणा कथा और भी बहुत सी कहानियाँ शराबी यहाँ पर ठाकुर साहब को सुनाने लगता है। सरकार बूढ़े से सुने हुए वे नवाबी से सुने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, दुखियों के दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपनी आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरे बला कौन अपने गले लगाता। तो शराबी कहता है, अगर मैं पहले के काल के बहुत से कहानियाँ सुनता हूँ या जो हकीकत यानी जो वास्तव में घटी हुई घटनाओं को सुनता हूँ, तो बड़े बड़े हमारे जो इस देश में बड़े बड़े जो पैसे वाले थे, महल वाले थे, राज्य करने वाले थे, उनके राज्य आज नहीं रहे, क्योंकि राज्य नहीं रहे पर वो घमंड आज भी वैसे ही कुछ लोगों में रहता है। जैसे रंगरेलियाँ, दुखियों के दर्द भरे आह, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें, क्योंकि यहाँ पर एक राजा 4 रानियों को ब्याह कर सकता है, पर एक रानी 4 राज्यों को ब्याह नहीं कर सकती। तो इसमें क्या हो गया, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें, बेगम का अर्थ है रानी, क्वीन। तो उस समय ये सारी चीज़ें समझते हैं। पीड़ा का अर्थ है दुख, दर्द होना। और बहुत से लोग कंगाल का अर्थ है गरीब हो जाना। अमीर के ठाक थे पर गरीब होने पर उनके घमंड चूर हो गए, धूल में मिल गए, तो दुनिया उन्हें पागल दुनिया होने लगी, क्योंकि उनके आज भी वही ठाक है पर उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे वाला समय भी लोगों के जीवन में आ गया है। तो इसीलिए मैं वो जब सोचता हूँ तो मुझे अपने आप को वो सारी दुख और दर्द मिटाने के लिए मैं ये शराब जैसी बला को अपने गले में डाल लिया, तो कौन कम बख्त यानी कौन इतना शराब पीकर अपना जीवन नष्ट कर सकता था। तो दुख और दर्द को भुलाने के लिए मैं पी रहा हूँ करके शराबी बोलने लगता है। ठाकुर साहब उंगने लगते हैं। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। अंगीठी का अर्थ है जो बड़े घरों में एक छोटी सी जगह बनाते हैं जहाँ पर आग लगाते हैं और आग उसमें थोड़ी सी गर्मी उस कमरे को लग सके, क्योंकि आज के काल में जो एसी है ठंडी या गर्मी को प्रयोग करते हैं, या फिर एक बगीट की तरह रहता है, उसमें कोयला यानी कोल को फायर की तरह जलाकर वो सारे रूम में गर्माहट लाते हैं। शराबी सर्दी से टटोरता जा रहा था, वहाँ हाथ सेकने लगा। सहस नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वहाँ देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार का अर्थ है नौकर। उसे खोजते हुए जब वो फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। सुकुमार का अर्थ है छोटा सा एक बच्चा।
वहाँ खड़ा होकर सुनने लगा। तो यहाँ पर ठाकुर साहब को निद्रा आने लगी, तो वो कहते हैं कि अब तुम जाओ, वहाँ पर मैंने 1 रुपया रखा है और वो आग वाली को थोड़ा सा आग ज़ियाद कर देना, ताकि यहाँ पर सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा कमरे में गर्मी आ जाए। और फिर वो कहते हैं ठाकुर साहब, एक लल्लू एक और नौकर हैं, उसको थोड़ा सा अंदर भेज देना, अब तुम जाओ। तो जैसे वो शराबी जाने लगता है, तो उस समय शराबी के लिए लल्लू को ढूंढते हुआ, वो 1 रुपया लेकर लल्लू को ढूंढते हुए वो बाहर निकलता है, पर वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो आवाज़ सुनता है, तो वो बाहर जाकर पास वाली बगल वाली कोठरी में ढूंढने लगता है। यहाँ तक आपके लिए ये वाली कथा यहाँ तक समाप्त करेंगे। अगला वाला भाग अगली कक्षा में। धन्यवाद। शुभ हो।